हो गया। अब पहला आएगा क्या, क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स किसका टाइप है, क्राइसोफाइट्स जो है वो किसका टाइप है, ये जो क्राइसोफाइट्स किसका टाइप है, प्रोटिस्टा का। किसका टाइप है, किसका, और प्रोटिस्टा है क्या, बोलो, सिंगल सेल यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा है क्या, सिंगल सेल यूकैरियोट्स, है ना। ठीक है, उसी का एक टाइप है कौन, क्राइसोफाइट। कौन है, क्राइसोफाइट। ठीक है, तो देखते हैं, हेडिंग डालिए क्राइसोफाइट्स। होता क्या है क्राइसोफाइट्स, हम लोग देखते हैं। तो क्या लिख रहा है कि क्राइसोफाइट्स इंक्लूड, है ना, डायटम एंड गोल्डन एल्गी। तो डायटम्स और क्या है, गोल्डन एल्गी। उसी को क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी को बोलो गैस्ट्रेट। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेट। ठीक है, किसको, गोल्डन एल्गी को क्या बोलते हैं हम लोग, गैस्ट्रेट। ठीक है, दे फाउंड, है ना, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन एनवायरनमेंट। तो फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में दोनों में डिफरेंस हमको बता दीजिए। अच्छा, सॉल्टी होगा तो मैराइन वाटर हो जाएगा। मैराइन वाटर का मतलब समझते हो, 100 मीटर डीप अगर वाटर अगर है, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, मैराइन वाटर। ठीक है, 100 मीटर डीप अगर चला जाएगा तो, अगर उससे ऊपर है तो वो फ्रेश वाटर में आएगा। वो सॉल्टी होना अलग सी बात है, सॉल्ट होना वो अलग सी बात है। लेकिन मैराइन और फ्रेश वाटर की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर तो फ्रेश वाटर मतलब क्या, 100 मीटर तक का डीप उसका नहीं जाएगा, है ना, मतलब उसका सनलाइट, जो सनलाइट है हमारा वो पड़ रहा है वहां तक। ठीक है, वो फ्रेश वाटर आएगा। ठीक है, लेकिन अभी मान के चलो सनलाइट जहां पे नहीं पड़ रहा है, मतलब पूरा का पूरा वो डीप एकदम चला जा रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे, मैराइन कंडीशन। तो ये दोनों जगह पे मिलेगा। क्राइसोफाइट्स कहां पे मिलेगा, दोनों जगह पे। कहां कहां पे बोलो, फ्रेश वाटर और कहां पे, मैराइन एनवायरनमेंट, दोनों जगह पे मिलेगा। ठीक है, प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्राइसोफाइट्स। प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा में क्या पढ़ रहे हैं, क्राइसोफाइट्स पढ़ रहे हैं, है ना। हो गया, कंप्लीट हो गया। यस सर। यही है, ठीक है। तो इसका अगला पॉइंट क्या आ रहा, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन, क्या लिखा, वाटर करंट, है ना। जैसे जैसे पानी बहेगा वैसे वैसे ये भी क्या होगा, बहता चलेगा। ठीक है, समझे, वाटर करंट मतलब क्या, पानी बह रहा है, उसी के साथ साथ ये भी बहेगा। ठीक है, क्या लिख रहा है, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट, है ना, मतलब कैसे तैरेगा ये, पानी जैसे इधर जाएगा उधर उधर ये भी जाएगा, है ना। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, है ना, जिसको लोग क्या बोल रहे हैं, बोलो, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बोलो, प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन का नाम सुने हो ना, नहीं सुने, जू प्लैंक्टन सब वाटर में, सब पानी, गंदा पानी में सब रहेगा ये सब, है ना। ये रिवर वाटर हो गया, है ना, पॉन्ड वाटर हो गया, है ना, हमारा ये डैम वगैरह में। अच्छा, फूड चैन ना, जो प्लैंक्टन को कौन खाएगा, फिश। कौन खाएगा, फिश खाएगा। जो प्लैंक्टन को कौन खाएगा, फिश खाएगा। और फिश को कौन खाएगा, हम लोग कौन खाएगा, शेर खाएगा। शेर को कौन खाएगा,
अपने आप बकरियां क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक। एक पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है पॉइंट पे? बोलिए। लिख रहा है, क्या लिख रहा है? मोस्ट ऑफ द क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक। हम लोग पढ़ भी क्या रहे हैं? अभी क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? तो लगभग जो क्राइसोफाइट्स है वो क्या होगा? बोलो क्या होगा? फोटोसिंथेटिक होगा। क्या होगा? फोटोसिंथेटिक होगा। लगभग लगभग क्राइसोफाइट। तो फोटोसिंथेटिक हुआ मतलब क्या होगा? ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ? ऑटोट्रॉफ। क्या होगा? ऑटोट्रॉफ होगा। क्या होगा? ऑटोट्रॉफ होगा। क्लियर है? जितना भी क्राइसोफाइट्स है लगभग लगभग वो क्या है? फोटोसिंथेटिक। मतलब क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक होगा। क्राइसोफाइट्स किसके अंदर है? क्राइसोफाइट्स किसके अंदर है? किसके अंदर आ रहा है? किसके अंदर आ रहा है? प्रोटिस्टा। हाँ, सनलाइट पड़ेगा, पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। तो बस जहाँ सनलाइट पड़ा उसके बाद पिगमेंट है, तो और क्या चाहिए? वहाँ सनलाइट नहीं होगा, वहाँ तो नहीं करेगा, वहाँ कीमोसिनेटिक, वहाँ कीमोसिनेटिक चलेगा। नहीं, वहाँ तो कीमोसिनेटिक में भी होगा। जैसे और भी, और ये तो तुम्हारा जो वाटर है ये तो तुम्हारा हो गया, ठीक है, यहाँ तक कंडीशन ठीक है। लेकिन अभी मान के चलो कि जहाँ पे डीप वाटर है वहाँ पे क्या होगा? पानी और भी न्यूट्रिएंट्स होगा, उस हिसाब से वो अपने आप को ढाल लिया। जैसे मान के चलो हमको यहाँ पे भी भाई अभी ये बिरयानी नहीं मिल रहा है, इडली मिल रहा है, ठीक है, तो खाना पड़ेगा ना। जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मरेगा। सीधा सीधी एक ही चीज है, या तो अडॉप्ट करो या तो मरो। तो वैसे इधर भी क्या है, जब उसको मान के चलो फोटोसिंथेसिस उसके बाद हट गया, तो जब डीप में चला गया, वहां पे उसको सनलाइट नहीं पड़े, वो अपने आप क्या करेगा? अडॉप्ट कर लेगा। किस चीज के लिए? कीमोसिंथेटिक के लिए। समझे? वो क्या करेगा? अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा, है ना? क्योंकि सर्वाइव तो करना है ना। लिविंग है मतलब क्या? सर्वाइव करेगा। नहीं सर्वाइव किया इसका मतलब क्या? मरेगा। बुझे? क्लियर है? क्लियर नहीं है? ऑल क्लियर? ओनली क्लियर। तो इसी के अंदर आएगा कौन? क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या आएगा? डायटम्स। क्या आएगा? डायटम्स। तो लिख रहा है इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? बोलो, एपिथीका। क्या बोल रहे हैं? एपिथीका, ठीक है। ओवर क्या लिख रहा है? हाइपोथीका, ठीक है। दो तरह का ढक्कन होगा इसमें, ठीक है। एक क्या है? एपिथीका, और दूसरा क्या है? हाइपोथीका, ठीक है। साबुन का बक्सा देख रहे हो ना? अभी देखते हैं आगे, एग्जांपल करते हैं, अभी आगे देखते हैं, है ना? पहले इसको लिखो। ठीक है। तो क्या लिख रहा है कि द वॉल्स आर इम्बिडेड विद, क्या लिख रहा है? सिलिका एंड द वॉल आर, क्या लिख रहा है? बोलो, क्या लिख रहा है? इनडिस्ट्रक्टिबल, है ना? मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब क्या होगा? बोलो। जैसे ये क्या है? इसको अभी आराम से बंद हो जाएगा, ये भी ओपन हो गया है। साबुन का बॉक्स, सॉफ्ट बॉक्स देखे हो ना? उसको खोल सकते हैं, फिर बंद भी कर सकते हैं। जस्ट वैसे इधर भी है ना? वो खुलेगा भी, बंद भी हो सकता है। ओवरलैप है। तो एक को क्या बोल रहे हैं? बोलो, एक लेयर को क्या बोल रहे हैं हम लोग? बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं? हाइपोथीका। और दूसरे को क्या बोल रहे हैं? एपिथीका, है ना? पहला लेयर को क्या बोल रहे हैं? हाइपोथीका। दूसरे को क्या बोल रहे हैं? एपिथीका, ठीक है। ये किस में है? डायटम्स। अब डायटम्स किसके अंदर आ रहा है? क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स किसके अंदर है ना? तो प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स के अंदर डायटम्स। क्या? डायटम्स। याद रखिएगा, ठीक है। ये हिरार्की है, शॉर्टकट कहीं नहीं है। इसी जगह पे लाइफ में शॉर्टकट नहीं है। इस बात के लिए आप एकदम रेडी रहिएगा। दूसरे की चीजें हर किसी को आसान लगता है ना?
जैसे मैथ वाले को बायो वाले आसान लग रहा होगा, बायो वाले को मैथ वाला आसान लग रहा होगा, लगता है। इसको लगता है नहीं भाई वो है ना बायो लिया है ना भाई उसको बहुत आसान पड़ रहा होगा, और वही चीज बायो वाले को लगता होगा वो मैथ लिया है ना बहुत अच्छा होगा भाई, हमें लोग को रटना पड़ रहा है, लेकिन वो मैथ जो लिया उसको पता होगा भाई उसका क्या होगा, है ना। तो हर चीज दूसरे का, हर किसी को हर चीज क्या लगता है, आसान लगता है। और यहीं से क्या होता है, जो अंदर से एक है ना क्यूरियोसिटी आता है ना, कि भाई हम भी वो चीज करेंगे। ठीक है, जब आसान लगना स्टार्ट होता है तो क्यूरियोसिटी वहीं से डेवलप होना स्टार्ट होता है। हाँ बना, ठीक है। तो इच्छाओं को शांत रखिए, जिंदगी शांत हो जाएगा। अरे तो इच्छाओं को भाई इतना दूर तक नहीं ले जाना है कि भाई बस औकात से बाहर निकल जाए। इच्छा को वहीं तक रखना है जहां तक तुम्हारा कैपेबिलिटी है। जस्ट एक एग्जांपल है कि बाइक से एक ट्रक को खींचना चाहिए, खिंचाएगा वो? अरे खिंचाएगा नहीं सर। तो फिर जस्ट ऐसा ही इधर भी है, समझे। तो जितना लोड संभालने की कैपेसिटी है आपके अंदर उतना ही लोड संभालिए। दूसरे को देखकर भेड़ बकरी के जैसे दौड़ना नहीं है। तो भेड़ बकरियों को देखा है ना, एक बार जो एक जहां जा रहा है उसके पीछे कुछ हिस्सा है, ठीक है, और आगे जाके फिर सब ब्लॉक हो जाएगा, रास्ता ही नहीं। पहले से वो भेड़ बकरी और खड़ा है, पहले से उसके आगे फिर खाई है, फिर गिरा वही रुका हुआ है भाई। कोई लिफ्ट वगैरह आएगा फिर वहां से उधर पार करेंगे, कोई ब्रिज वगैरह मिलेगा फिर ब्रिज से पार करेंगे, और वही ब्रिज का नाम है जॉब। ठीक है, जो ब्रिज है उसी ब्रिज का नाम क्या है, जॉब है, जो आपको इस पार से उस पार आपको पहुंचाएगा। ठीक है, जिसमें आपके पास टैलेंट होगा उस भीड़ को निकलने का, वहां से ये करके, क्योंकि और भी पहले से ऐसा नहीं है कि खाली आप ही लोग हो, उधर और भी आगे जाके ब्लॉक करके रखे हुआ है ना, आगे से पहले भी खड़ा है वहां पे, पीछे से आप लोग भी जाओगे। ठीक है, तो ब्रिज में पार करने के भाई फिर उसमें क्या है, अब वेट भी संभालना है, ज्यादा वेट नहीं पार हो सकता है, मतलब 2000-3000 वैकेंसी आएगा, 4000 वैकेंसी आएगा। इधर खड़ा कितना है, 10 करोड़ 15 करोड़, 4000 5000, 2% ही है गवर्नमेंट जॉब जो है, 2% टोटल जॉब अगर देखिएगा तो 8% से 10% है प्राइवेट को मिलाकर। ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिलाकर टोटल जॉब है 8 से 10% है बस, बाकी लोग खेती पे रहते हैं। चलो ठीक है, याद रखिएगा। तो उसी हिसाब से अपने आप को रेडी करिए। अभी सब कुछ आसान लग रहा है ना, पापा का पैसा है ना, अभी सब कुछ आसान लगेगा। अभी पापा को बोल देगा भाई बुक के लिए पैसा दे दो, ठीक है, वैल्यू सर को बिना बताए हुए भी मंगा सकता है ना। अरे पापा का पैसा है, लेकिन जिस दिन तुम खुद बाप बनेगा उस दिन पता चल जाएगा तुमने कितनी गलतियां की है अपने लाइफ में। जिस दिन तुम लोग खुद मां बन जाओ तो उस दिन पता चलेगा तुम लोगों ने लाइफ में कितनी गलती की है, क्योंकि लाइफ में एक फेज आना है, वो गारंटेड है। ठीक है, अभी हर किसी को बहुत आसान लग रहा होगा। तो अभी क्या है देखो, डायटोमिसियस और क्या लिखा है बोलो, कैल्शियम गुड, है ना। ठीक है, तो अभी क्या लिख रहा है, कैल्शियम गुड लिख रहा है, या फिर डायटोमिसियस अर्थ लिख रहा है। ये क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका, है ना, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, सिलिका का कवरिंग होता है ना। जो डायटोमिसियस उसके ऊपर क्या होता है, सिलिका का कवरिंग होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक्यूमुलेशन जमा हो जाएगा धीरे धीरे वहां पे। तो एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका इन द सेल वॉल ऑफ डायटम, है ना, रेफर्ड एज डायटोमिसियस अर्थ। उस जगह पे क्या हो जाएगा, ऐसे ये फिर हम लोग पाउडर को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका यूज कहां पे होगा भी हम लोग देखेंगे, है ना। गर्ल्स लोग ज्यादा यूज करती है, इसका करती है, बताइए कैसे।
ठीक है, मुल्तानी मिट्टी नहीं है, बताते हैं। ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। कौन सा माइक्रोस्कोप से इसको देखा गया है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। ये किसका स्ट्रक्चर है? SEM का या TEM का? TEM का, है ना। किसका है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ये स्ट्रक्चर है। अगर ये क्या देखते हैं, अगर हम लोग SEM से देखते तो इसका और भी ये आता, मतलब इसका एलिमेंट लेवल पे चला जाता है इसका स्ट्रक्चर, अगर SEM से देखते तो, है ना। पूरा उसका एलिमेंट लेवल पे कौन सा एलिमेंट कहां कहां पे लगा हुआ है वो भी आपको पूरा दिख जाता ड्रॉ 3D में। तो माइक्रोस्कोप कितना टाइप का? अरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 टाइप्स का, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना टाइप का? 2 टाइप्स। कौन कौन? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और this accumulation, है ना, over a billion year was referred as diatomaceous earth। धीरे 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 धीरे, है ना, बिलियंस ऑफ ईयर, है ना, वो जमा होता रहेगा वहां पे। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये कॉस्टली होता है। क्या होता है? ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है ये। ठीक है, ये यूज कहाँ पे होगा बताएंगे भी हम। देखो अभी आगे कहाँ यूज होता है इसका। हम लोग बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग का जो डेली लाइफ जो चल रहा है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ही चल रहा है। सुबह हम लोग सुबह से लेकर रात के सोने तक, है ना, जहां पे भी है, जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट किसका है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है उस चीज में, याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए आपको पहले बैक्टीरिया पढ़ा दिए। ठीक है, देख लिया। बादल उधर बैठा है, बादल को हटाने को लग जा रहा है। बादल नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी क्या लिख रहा है यहाँ पे देखिए, डायटोमेसियस आर द चीफ प्रोड्यूसर इन, बहुत ज्यादा आएगा। डायटम जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा वो हम लोग निकालते हैं उसको। काम क्या है? द सॉइल ऑफ डायटोमेसियस आर बीइंग यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। जितना तरह का पॉलिश बनता है, जो भी चमकने धमकने वाला चीज है ना, सब में कहाँ पे किसका यूज होगा? डायटम्स का, जो है ना, डायटोमेसियस जो अर्थ है ना, सिलिका का, वही यूज होता है। देखना पॉलिश करने पर चमकने लगता है, पूरा जूता चमकने लगता है, फेस चमकने लगता है पॉलिश करने पे, है ना। समझे रे? वो क्या बोलते हैं उसके बाद फिर आपका वो क्या बोलते हैं रे? अरे वो रेड रेड जो इतना ये करके होता है, इतना बड़ा जो आता है, क्या बोलते हैं? हाँ, लिपस्टिक हो गया, नेल पॉलिश हो गया, है ना। ये आंख के ऊपर जो ऐसे करके लगाता है वो, है ना, नहीं उसके ऊपर इधर इधर सब नहीं। हाँ, वो सब जो चमकने वाला जितना भी चीज है, सब जगह पे किसका यूज होगा? बोलो, यही सब का, है ना। जो डायटोमेसियस आपका उसका यूज होगा। फिर आपका क्या? पॉलिशिंग में हो गया, फिल्ट्रेशन में हो गया, और यहाँ पे सिरप का जो फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे सिरप जो बनेगा वो भी, है ना, यूज होगा। क्या? डायटोमेसियस। बुझ लो। बहुत कॉस्टली होता है, जाके समुद्र से निकाल सकता है तुमको, समुद्र से इसको जाके निकाल सकता है। जाओ समुद्र में जाके पूरी में छलांग लगाओ, जाके आओ उसमें जाओ, जितना फीट तुम जब तक मिल नहीं जाता तब तक जाते जाना, जब तक वो मिल ना जाए तब तक ढूंढते रहना उधर। समुद्र में बहुत कुछ है ना। अगर उसका प्रोडक्ट अगर आप निकाल लोगे समुद्र का, तो आप फिर कंगाल नहीं, आप पूरा का पूरा माला माल हो जाओगे। लेकिन उसके लिए आपके पास गट्स होना चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आपका बॉडी जो है ना, उस प्रेशर को नहीं झेल पाएगा। ठीक है, समुद्र का जो प्रेशर है वहां तक पहुंचते पहुंचते आपका बॉडी प्रेशर को नहीं झेल पाएगा। आपका पूरा एकदम पूरा ना, पूरा बॉडी आपका सब लंग्स वगैरह सब कुछ फट उठ के हो जाएगा खराब। लंग्स जो है ना वो सब
समझे? तो इसीलिए भाई ऊपर ही रहो, है ना, इधर ही अच्छे से कंपनी बनाओ, जॉब करो। अब क्या आ रहा है? डायनोफ्लैगेलेट। ठीक है, पहला क्या देखे हम लोग? डायटम्स। अब क्या देख रहे हैं? डायनोफ्लैगेलेट। किसके अंदर आएगा ये? प्रोटिस्टा के अंदर। किसके अंदर? ठीक है, डायनोफ्लैगेलेट क्या? मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेसिस। कहाँ पे रहेगा ये? मेराइन वाटर, मतलब भाई समुद्री वगैरह में रहेगा, जहाँ पे पानी, क्योंकि समुद्र में उतना गहरा पानी आपको मिल सकता है 100 मीटर नीचे, है ना। वो कहाँ मिलेगा आपको? समुद्र में ही वो आपको मिल सकता है। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, कोई बता सकता है? समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? क्योंकि नदी से जा रहा है। नदी का पानी तो ठीक ठाक है, वो तो खारा नहीं है, वो जाके समुद्र में मिल रहा है। समुद्र का पानी क्यों खारा हो जा रहा है? अरे बड़ी बड़ी वेल है ना, बड़ा बड़ा जो शार्क है, बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं, उसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कहाँ पे है? उसी पानी में है ना। अरे उसी पानी में है ना, वो कहाँ एक्सक्रीट कर रहा है? बाहर आके एक्सक्रीट कर रहा है क्या? नहीं ना, उसी पानी में एक्सक्रीट कर रहा है, जो भी हो। ठीक है, ठीक है। तो समुद्र में जाओगे, बोलोगे पानी खारा लग रहा है, ठीक है, नहा के आओगे एकदम पूरा, है ना। समुद्र में क्या करोगे? नहा के आओगे जाकर। तो क्या, अरे भाई आप लोग को पढ़ाएंगे हम, एक होता है यूरियोटेलिक, एक होता है यूरिकोटेलिक, है ना। ये सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जो यूरिया एक्सक्रीट करेगा, कोई यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेगा, है ना, कोई अमोनिया एक्सक्रीट करेगा। ये सब क्या खारा होता है बाय नेचर। तो समुद्र में भी वो लोग क्या कर रहा है? एक्सक्रीट कर रहा है सब, तो बाहर थोड़ा निकलेगा वो लोग, समुद्र ही एक्सक्रीट करेगा, तो पानी तो पूरा समुद्र का खारा होगा ही। बुझ लो, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? यस सर। तो डायनोफ्लैगेलेट क्या होगा? मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। तो क्या लिखा है? डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ डायनोफ्लैगेलेट अपीयर इन डिफरेंट कलर। जो सेल है ना, किसका सेल? डायनोफ्लैगेलेट का जो सेल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, कि भाई डायनोफ्लैगेलेट जो है वो किस कलर का होगा, कौन से कलर का होगा, है ना। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डायनोफ्लैगेलेट के सेल्स के पिगमेंट्स के ऊपर। डायनोफ्लैगेलेट के सेल्स के पिगमेंट्स के ऊपर। पिगमेंट्स का मतलब क्या? कलर। पिगमेंट्स का मतलब क्या? कलर। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई वो क्या बनेगा, मतलब कैसा कलर रहेगा, पिंक रहेगा, रेड रहेगा, येलो रहेगा, ग्रीन रहेगा, क्या रहेगा, है ना। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पिगमेंट्स के ऊपर। जो पिगमेंट्स कहाँ है? सेल, सेल, है ना। ये सेल है, उस सेल्स के ऊपर जो पिगमेंट्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डायनोफ्लैगेलेट का कलर कैसा होगा। वो अलग अलग कलर का दिखेगा। यही है डायनोफ्लैगेलेट। ये सब जो है ना, अच्छा अच्छा दिख रहा है, खूबसूरत सा, सब डायनोफ्लैगेलेट। फूल जैसा नहीं दिख रहा है, कभी हाथ में नहीं किया ना, ऐसे लेके देखना, कभी पता चल जाएगा। छोटा छोटा तो ग्रीन कलर का भी हो सकता है, वो ब्राउन कलर का भी हो सकता है, ब्लू कलर का भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? कौन? बोलो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? डायनोफ्लैगेलेट। कौन कौन सा कलर का? ग्रीन। कौन कौन सा कलर? ग्रीन। दूसरा ब्राउन। तीसरा ब्लू। रेड और येलो। कौन? डायनोफ्लैगेलेट। वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? किसके ऊपर? ये जो सेल्स का जो पिगमेंट्स है ना, किसका? जो सेल्स का जो पिगमेंट्स है उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है कि वो ग्रीन कलर होगा, ब्राउन कलर होगा, ब्लू कलर होगा, रेड कलर होगा, या फिर येलो कलर का होगा। सेलुलोज कहाँ पे नाम सुना है? किसका सेल वॉल? क्योंकि देखो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल है, उसका जो सेल वॉल बना हुआ रहेगा अलग अलग बायोमॉलिक्यूल से बना हुआ रहेगा, है ना। जैसा प्लांट वगैरह में किससे बना हुआ रहेगा? प्लांट का जो सेल वॉल सेलुलोज का। लेकिन अगर बात करेंगे किसका? फंगस का, तो अभी आ रहे फंगस में देखेंगे।
सबका अलग अलग रहेगा, है ना। तो उस पर भी फोकस रखिएगा। तो नोट्स रेडी कर रहे हो आप लोग, एकदम अंडरलाइन कीजिएगा बढ़िया से, ताकि बाद में जब आप उसको पढ़ते तो आपको कॉपी खोल के पढ़ने का मन करे, समझे। कॉपी खोल के पढ़ने का आपको मन करे, ऐसा ऐसा लिखना है, ठीक है। डॉक्टर अभी से नहीं बन जाना है, ठीक है। साइंटिस्ट अभी से नहीं बन जाना है। तो मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनली, है ना, एंड अदर ट्रांसवर्सली। देखो एक जो है ना, एक आपका इधर ये दिख रहा है, और एक क्या रहेगा, इसमें घुमा हुआ रहेगा, ठीक है। एक इसमें क्या रहेगा, घुमा हुआ रहेगा, ठीक है। और एक क्या रहेगा, लॉन्गिट्यूडिनली रहेगा। मतलब एक क्या रहेगा अभी बताते हैं, आगे चलिए। लॉन्गिट्यूडिनली एक रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, ट्रांसवर्सली रहेगा, ठीक है। हाँ ये डायग्राम बनेगा आपका फ्लैजिला का डायग्राम, दो फ्लैजिला, नाम ही इसका क्या, डायनो फ्लैजिलेट, है ना। डाई का मतलब क्या, दो, ठीक है। हाँ उसके बॉडी के ऊपर रहेगा वो। उसको ये करने के लिए देखो, कोई भी शेप है, वो शेप इवोल्यूशन जैसे जैसे होता गया, उसके अकॉर्डिंग उसको अपना वो शेप लेता गया। कोई भी अपना शेप क्यों चेंज करता है। हम लोग पहले 4 पैर में था, इंसान था ना, नहीं 4 पैर में था ना, लेकिन वो हाँ था। अरे भाई हमारे पूर्वज क्या थे, बंदर थे ना, ठीक है। तो वो लोग धीरे धीरे इंसान वो अपना शेप क्यों चेंज किए, इवोल्यूशन, है ना। अपनी सहूलियत के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या किए, चेंज किए, है ना। तो कोई भी शेप अगर चेंज हो रहा है, साइज अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, वो अपने आप को इवॉल्व करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है, वो इवॉल्व करना चाह रहा है, वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सब कुछ का एक ही मिला जुला के कॉन्सेप्ट आता है, क्या, सर्वाइवल कंडीशन, है ना। सब कोई सर्वाइव करना चाहता है, मरना कोई भी नहीं चाहता, है ना। हो सकता है आने वाला 500 साल 1000 साल का, अभी क्या कर रहा है वो हम लोग को भी थोड़ा ना पता। पूरा 100% जो स्टडी है वो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ठीक है, 100% जो स्टडी है वो हुआ है क्या, बताओ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, रीजन बताइए। चल रहा है सब, है ना, रिसर्च सब चल रहा है, और चाइना वाला ज्यादा रिसर्च कर रहा है। इसमें कुछ भी बोलो, चाइना वाला रिसर्च में आगे डेडिकेटेड होता है वो लोग। पैदा होता है 4-5 साल का होता है, वो लोग एकदम पढ़ने में लग जाता है। बदमाशी का उन लोग को उपाय ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ है कि भाई हमारा बेटा है, छोड़ दीजिए, इकलौता है, दिक्कत हो जाएगा। एक दिन बात नहीं करेगा घर पे तो भाई एकदम एक्सट्रैक्ट कर देगा। कैसे फिर वो कुछ बनने के लिए त्याग चाहिए, सबसे पहला चीज है। अगर त्याग करने की कैपेसिटी है अगर आपके अंदर, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। त्याग नहीं सकते हो तो गए आप, त्यागने की क्षमता रखिए, है ना। ईगल देखो, ईगल को, बाज को देखो, बाज को देखो, कितना साल उसका लाइफ है, 60 साल। लेकिन 30 साल में उसका जो होता है ना, पैर का जो नाखून वो टेढ़ा, उसका जो आगे का जो बीक है वो टेढ़ा, वो तो मर जाएगा, मर जाना चाहिए उसको। अरे भाई खा नहीं सकेगा ना कुछ भी, तो अपना वो खाना को पकड़ नहीं पाएगा, तो खाना नहीं पकड़ पाएगा, लास्ट में उसके बाद ऑप्शन क्या, मरने का। लेकिन वो कहाँ चला जाता है, एकदम पहाड़ के ऊपर, सबसे हाइट के ऊपर जाता है। क्यों जाता है सबसे हाइट के ऊपर, एकदम दूर, अपना वो जो पीक है, पीक को तोड़ेगा, नेल्स को तोड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर जब उसका पीक एक बार रेडी हो गया, फिर अपना जो पंख है उस पंख को क्या करेगा, हटाएगा, और उसके बाद फिर वो क्या करेगा, 30 साल और जिंदगी जिएगा, समझे। तो त्यागने की कैपेसिटी अगर है आपके पास, आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। जहां मोह माया के चक्कर में पड़े, बर्बाद। मोह माया मतलब किसी भी तरह का माया में पड़े,
वो घर का माया हो चाहे कोई भी माया हो, माया में जहां पड़े आप कुछ नहीं कर पाओगे। लिखवा लो हमसे, त्यागने की कैपेसिटी रखिए। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम खुद कर लेंगे। ये होना चाहिए। तो लगे अरे भाई बड़ा भाई को मिल जाएगा, छोटा भाई को मिल जाएगा, वो सब सब बर्बाद हो जाएगा, सोच सोच के बर्बाद हो जाएगा। जो होना है वो तो होगा ही, ठीक है। बस तुम्हारे अंदर त्यागने की कैपेसिटी होना चाहिए, छोड़ने की कैपेसिटी होना चाहिए तुम्हारे अंदर। भूल जाओ घर को 5-7 साल के लिए, 5 से 7 साल के लिए घर को भूल जाओ। देखो तुम अगर नहीं बन गया ढंग करना फिर याद करना। लेकिन यहाँ क्या है, जस्ट अपोजिट। पेरेंट्स भी तो वैसे ही हैं, बोलेंगे नहीं बच्चा है ना क्या होगा। अरे भाई बच्चे को फिर उसको अभी उसको बाज बनाइए, नहीं तो फिर वो क्या होगा, उसको अगर ये क्या बोलते हैं तितली बना दीजिएगा तो तितली का उम्र और बाज का उम्र, तितली कितना दिन जीता है, 15 दिन 20 दिन, लेकिन बाज कितना दिन जीता है, दो उड़ता तो दोनों है। और देख लो तितली बनना है या बाज बनना है, ठीक है। तो फ्लैजिला प्रोड्यूस क्या लिख रहा है, स्पिनिंग मूवमेंट। क्यों भाई, क्योंकि ट्रांसवर्स है ना उसके पास, लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली है, दोनों है उसके पास फ्लैजिला, तो घूम घूम के जाएगा। अब समझ में आया वो क्यों लपेट के रखा है अपने आप को, है ना, क्योंकि वो घूम घूम के, वही लिख रहा है स्पिनिंग मूवमेंट, तो घूम घूम के जाएगा जहां जहां पे भी जाएगा। क्या जाएगा, घूम घूम के जाएगा। ये तुम लोग भी अगर कहीं जाना पैर और हाथ अगर नहीं रहे तो क्या करोगे, ऐसे से लुढ़क लुढ़क के जाओगे, नीचे रख दिया जाएगा, लात से मार दिया जाएगा, गुलका गुलका के, जैसे अभी भाई को कभी देखा सिलेंडर निकालते हुए, वहां रखता है पैर से मार मार के, है ना, घुमा घुमा के गाड़ी तक लेके जाता है ना। तो वैसे ही आप लोग के साथ भी होगा, अगर पैर और हाथ अगर नहीं होगा, है ना। हम लोग भी चल पा रहे हैं, कोई बिना हाथ का, किसी को ये बांध दो हाथ को एकदम पूरा टाइट से, एकदम पूरा हाथ को बांध दो और पैर को बांध दो, बोलो चलने के लिए, चल पाएगा कोई, खड़ा भी नहीं रह पाएगा, समझे। तो हम लोग के मूवमेंट के लिए कौन साथ दे रहा है, हाथ और पैर। ये जो चल रहा है ना, देखना हाथ जो चलते हैं तो हाथ क्या होता है, आगे पीछे होता है, तो बैलेंस के लिए हाथ को बांध दो, देखना उसका चल के ऐसे करके कैसे चलोगे, ये बांध दो यहाँ पे एकदम पकड़ के हाथ को, या फिर कील लगा के ठोक दो इधर पूरा एकदम, है ना भाई, फिक्स। अब चल के जरा दिखाओ कैसे चलोगे, चल पाएगा, अरे चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। तो मूवमेंट्स के लिए जैसे हम लोग के पास हाथ और पैर है, वैसे मूवमेंट्स के लिए किसके पास, डायनोफ्लैजिलेट्स के पास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, फ्लैजिला है। क्या है उसके पास, फ्लैजिला है, जिससे वो क्या करता है, अपना मूवमेंट करता है ना। तो डायनोफ्लैजिलेट में कौन सा मूवमेंट है, स्पिनिंग मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है, स्पिनिंग मूवमेंट है। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, क्या लिख रहा है, दिस प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्ट आर कॉल्ड, क्या लिख रहा है, घूमेगा ना, उसी को वेली वेव्स कहते हैं, ठीक है, घूमेगा वो, घूम घूम के घूम घूम, वही प्रोटिस्टा ही है, सिंगल को प्रोटिस्ट बोलेंगे, है ना। हो गया, तो न्यूक्लियस हैज क्या लिख रहा है, कंडेंस्ड, है ना, क्रोमोसोम, क्या लिख रहा है, न्यूक्लियस हैज कंडेंस्ड क्रोमोसोम एंड द क्रोमोसोम डू नॉट हैव हिस्टोन्स। अब बताओ क्रोमोसोम क्या है, हिस्टोन क्या है और न्यूक्लियस क्या है, बताओ कोई पढ़ के आया होगा तुम लोग। क्रोमोसोम क्या है, हिस्टोन क्या है, इसे बताइए। हिस्टोन कभी नहीं पढ़ा, हिस्टोन क्या है बोलो, हिस्टोन क्या है बोलो, प्रोटीन है। क्या है हिस्टोन, प्रोटीन है, ठीक है। अभी क्या है कि जो डीएनए जो है ना, जो डीएनए है वो डीएनए किसके ऊपर रैप्ट रहेगा, किसके ऊपर घुमा हुआ रहेगा, इसी हिस्टोन के ऊपर।
डीएनए किसके ऊपर लपेटा हुआ रहेगा? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। तो आप बोलेगा, क्वेश्चन एक आएगा कि सर डीएनए हिस्टोन को ही क्यों चुना? क्यों डीएनए, क्यों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो तुम्हारा हिस्टोन को ही क्यों चुना? तो डीएनए पे कौन सा चार्ज, डीएनए पे कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और हिस्टोन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए वो क्या करेगा? लपेट के रखेगा उसको और क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसोम बनाएगा, न्यूक्लियोसोम, है ना। फिर न्यूक्लियोसोम जब कंडेंस्ड होगा तो क्या बनाएगा? क्रोमैटिन, है ना। और क्रोमैटिन जब कंडेंस्ड होगा तो क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। समझे? बात समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है तुम्हारा? सबसे पहला चीज क्या लिखना है? न्यूक्लियस है कंडेंस्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कंडेंस्ड होगा लेकिन क्रोमोसोम के पास हिस्टोन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को जब आप लोग के नीट लेवल पे या फिर कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसा क्रोमोसोम है, कौन किसका क्रोमोसोम है भाई, कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका क्रोमोसोम है जिसके पास हिस्टोन नहीं है? किसके पास हिस्टोन नहीं है? बोलो। डायनोफ्लैजिलेट। किसके पास? डायनोफ्लैजिलेट के पास जो ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में हिस्टोन नहीं है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है भाई, पहले जो तुम्हारा ये होने का, क्योंकि डीएनए होता है ना। डीएनए से फिर क्या बनेगा? न्यूक्लियोसोम बनेगा, है ना। न्यूक्लियोसोम से क्या बनेगा? तुम्हारा क्रोमैटिन बनेगा और क्रोमैटिन से क्या बनेगा? क्रोमोसोम बनेगा। लेकिन इसके पास हिस्टोन ही नहीं है। अब वो वही तो है, उसी पे तो रिसर्च करना है तुमको, काम तो उसी पे करना है। वो चेक किया गया, वो चेक किया गया। न्यूक्लियस है कंडेंस्ड क्रोमोसोम। कंडेंस्ड क्रोमोसोम मतलब इधर क्रोमोसोम रहेगा, पूरा टाइट रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके पास हिस्टोन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सब्जेक्ट टू रिसर्च, है ना। वो किसका सब्जेक्ट है? रिसर्च। हम लोग रिसर्च नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? रिसर्च बोल रहे हैं। रिसर्च का मतलब समझते हो ना? जो ढूंढा हुआ है उसको फिर से ढूंढो, है ना। दोनों में फर्क है, ठीक है। इनोवेशन में और रिसर्च में दोनों में फर्क है। रिसर्च में क्या होता है कि जो ढूंढा हुआ है उसको फिर से ढूंढ रहे हैं, और इनोवेशन में क्या हो रहा है? बिल्कुल नया चीज ला के दे रहा है। समझे? तो डायनोफ्लैजिलेट्स के पास क्या होगा? क्रोमोसोम कंडेंस तो होगा लेकिन हिस्टोन नहीं होगा। क्लियर है? अब क्या लिखा है? दिस इज कॉल्ड मीसोकैरियोन। उसी कंडीशन को लोग क्या बोलते हैं? मीसोकैरियोन। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, प्लॉट मत बनाना, ब्रैकेट में लिख लेना, है ना। उस कंडीशन को जब हिस्टोन नहीं रहे, है ना, ये सब क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। जो भी कंपटीशन के लिए बैठे हुए हैं आप लोग, है ना, एकदम एक एक चीज को, एक एक छोटा छोटा टर्म को एकदम पकड़ के रखना है। ऐसा नहीं कि भाई ये छोटा सा है तो ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। अगर क्रोमोसोम कंडेंस हुआ और हिस्टोन अगर नहीं हुआ उसमें, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? मीसोकैरियोन। क्या बोलेंगे? मीसोकैरियोन। क्लियर है यहाँ तक या नहीं? जी सर। तो क्या दिख रहा है? देखो कितना खूबसूरत सा दिख रहा है यहाँ पे। ये देखो चमक रहा है ना, रात में, नाइट का टाइम है, ये चमक रहा है समुद्र में, पानी में। तो क्या लिख रहा है? सम ऑफ द मेराइन डायनोफ्लैजिलेट लाइक, क्या लिख रहा है? नॉक्टिल्यूकासो, है ना। क्या लिख रहा है? बायोल्यूमिनेसेंस। मतलब रात में क्या होगा? वो चमकेगा। क्या होगा रात में? वो चमकेगा, है ना। पानी नहीं आ रहा है, देखिए बोतल मेरा बोतल
इसी के हाल में बस क्या करना है, अपना ड्यूटी पूरा कर देना। ये इसीलिए आगे तो नहीं बढ़ पा रहा, रीजन यही है। सब खाली ना खाना छुट्टी करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई भी परफेक्ट तरीका से अपना काम नहीं करना चाहता। बस क्वांटिटी ऑफ वर्क खाली हो गया, क्वालिटी ऑफ वर्क कोई भी नहीं चाहता। सबके साथ वही है, आपके साथ भी वही कंडीशन है। बस खाली खाना पूर्ति करना चाहते हो। हाँ भाई, पापा मुझे भेज दिया पढ़ने के लिए, बस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये कभी नहीं। क्वेश्चन कभी माइंड में आता है आप लोग का, क्यों पढ़ना है? कभी माइंड में आता है क्यों पढ़ना है? ये कभी माइंड में आता है क्यों पढ़ना? कैसे दे पाओगे? जैसे कर रहे बोलो, क्यों पढ़ना? रीजन क्या है? तुम्हारे पढ़ाई से अगर सोसाइटी को अगर कुछ अगर ना मिले, तुम्हारा फिर व्यर्थ है वो पढ़ाई। इस बात को याद रखना, एक ही टर्म को याद रखना, तुम जो पढ़ाई कर रहे हो उससे तुम अपने गांव को, अपने सोसाइटी को क्या दे रहे हो। तुम जहां पे जन्म लिए हो, जिस जगह पे, उस जगह को क्या दे रहे हो। पढ़ना तो, पढ़ाई तो हर कोई पढ़ लेता है, तुम्हारे पढ़ाई का क्या फायदा? समझे? तुम्हारे पढ़ाई का क्या फायदा, क्या बेनिफिट? ठीक है, तुम भाई जाके ढेकीकोट को क्या दोगे, गढ़गांव को क्या दोगे? तुम्हारा भाई तुम रायगढ़ में जाके क्या दोगे? तुम जाके राउरकेला में क्या दोगे? कि सबको एक अलग अलग एरिया से है ना, तुम जाके हरिचंद्रपुर में क्या दोगे? सब अलग अलग जगह से, क्या तुम देने वाले हो? मरना तो तय है। सबसे पहला चीज, क्वेश्चन क्यों आना चाहिए, वाई। और साइंस में तो और ज्यादा आना चाहिए, हर चीज में क्वेश्चन क्यों आना चाहिए। आपको अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उसमें क्वेश्चन क्यों आना चाहिए, क्यों पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा देखिए, हर चीज में थोड़ा सा सोचिए, क्यों बैठे हैं आप लोग इधर। एक बार बदमाशी करने के लिए बैठे हो तो हमको बता देना, ताकि फिर हम भी आप लोग के साथ मिल के फिर टाइम पास करेंगे, है ना। बता देना एक बार कि सर आपका बेफजूल में हम लोग के पीछे पड़े हैं सर, एकदम कोई मतलब नहीं है सर, आप आइए अपना टाइम पास कीजिए, है ना, उसके बाद फिर अपना निकल लीजिए। ठीक है, फिर हम ऐसे ही करेंगे। एक्स्ट्रा एनर्जी का क्या जरूरत, बचा के रखेंगे, ताकि देखता है मास्टर लोग जल्दी मरता है, उन लोग को देखना 35 साल 40 साल का उन लोग का हेडमास्टर बना दिया जाता है, प्रिंसिपल बना दिया जाता है। क्यों बना दिया जाता है? प्रमोशन क्यों क्यों प्रमोट कर दिया जाता है? क्योंकि ये जो होता है ना, ये हमेशा 7 घंटा 8 घंटा लेक्चर को डिलीवर करना कंटिन्यू, क्या लग रहा है तुम लोग आसान है क्या? आसान नहीं है वो, कोई भी टीचर हो उसके लिए आसान नहीं है वो पढ़ाना। थोड़ा सा उसको देखिए, आपके सामने कोई खड़ा है, अगर डिलीवर कर रहा है, वो क्यों डिलीवर कर रहा है, बचा कर रखेंगे ना, फिर थोड़ा सा जिंदगी बढ़ेगा भाई हमारा। जो 50 साल 55 साल जिएंगे, 60 साल 65 साल 10 साल और जिएंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्यों आना चाहिए आपके माइंड में। सबसे पहले ये क्यों जिस दिन आ गया, है ना, पढ़े क्यों रहे, क्या होगा उस, है ना, बस। तो सम ऑफ द मेराइन डायनोफ्लाजेलेट लाइक क्या लिख रहा है, बोलो, नॉक्टिन क्या है ना। सो बायोल्यूमिनेसेंस, तो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब समझते हो, बायो का मतलब क्या, लाइफ, क्योंकि डायनोफ्लाजेलेट क्या है, लाइफ है। ठीक है, अभी क्या ल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या, जो चमकेगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब करके रख लिया है, लाइट को क्या किया है, एब्जॉर्ब करके रख लिया, वो भी चमकेगा, है ना।
ठीक है, तो वही लिख रहा है कि सम ऑफ द मेराइन डायनोफ्लैगेलेट लाइक क्या लिख रहा है, नॉक्टिलिका, है ना। सो बायोल्यूमिनेसेंस लिख लीजिए, हो गया। तुम वहां तक पहले हाथ डालने लायक बचोगे तब तो वहां जाओगे पहले, तब तो हाथ नहीं जाएगा वहां पे। फ्रेश वाटर तुमको दिख रहा है, फ्रेश वाटर तुमको दिख रहा है, वो समुद्र है सर, तो सी वाटर है, ठीक है। रेड डायनोफ्लैगेलेट्स अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयरेंस इन रेड। समुद्र को क्या कर देगा, वो लाल लाल दिखेगा पूरा। कैसा दिखेगा वो, लाल लाल दिखेगा, है देख रहे हो कैसे बोल रहा है, लाल लाल, ठीक है। रेड टाइड्स इन, है ना, क्या लिख रहा है, मेडिटेरियन, है ना, मेडिटेरियन सी ड्यू टू क्या लिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, बोलो क्या है, गॉनियल लैंड्स, है ना, क्या लिख रहा है, गॉनियल लैंड्स, ठीक है। इसकी वजह से कहां का सी, कौन सा सी, बोलो कहां का, मेडिटेरियन सी, है ना, कौन मेडिटेरियन सी जो है तुम्हारा, वो कहां पे है सी, ठीक है। वो लेकिन कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। किसकी वजह से, कौन कौन ये कर रहा है, ये कर रहा है तुम्हारा, बोलो जो डायनोफ्लैगेलेट है रेड वाला, वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और क्या कर रहा है, वो रेड दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, वो रेड दिखेगा। हर चीज के पीछे रीजन है। हाँ वही होगा, वही है, जहां पे रेड सी का देख रहे हो यही होगा, है ना, ये सब इसी वजह से दिखता है। हर जगह पे तुम्हारा जो बायोलॉजी अगर नहीं है तो समझो लाइफ अधूरा है। तुमको जो भी चीज अपीयरेंस दिख रहा है वो बायोलॉजी की वजह से ही दिख रहा है, वो अपीयरेंस। हर जगह, बहुत जगह पे भाई, अंदर में समुद्र के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकता है कि किसी के बॉडी के ऊपर कोई, है ना, मतलब मान के चलो वेल है, या फिर कोई मतलब तुम्हारा क्रोकोडाइल हो, या फिर और भी कुछ बहुत सारा चीज है, उसके ऊपर हो सकता है उसके बॉडी के ऊपर वो ल्यूमिनेसेंस लगा हुआ हो सकता है उसके बॉडी के ऊपर वो ल्यूमिनेसेंस लगा हो और ऊपर आया हो, है ना, वेल वगैरह ऊपर आया हो, क्रोकोडाइल वगैरह ऊपर आया हो घूमने के लिए, और तुम गए हो उसको छूने के लिए, देखने के लिए, तो क्या करेगा वो, तुमको खींच लेगा, अपनी तरफ बुला लेगा, बोलेगा आजा, है ना, तुमको देखने की क्या जरूरत है, आओ तुमको चलो घुमा के लेके आते हैं, है ना, वही ना बोलेगा। इसीलिए जाने के लिए मना करता है, समुद्र में ज्यादा डीप में जाने के लिए उधर मना करता है, ठीक है। दो चीज से कभी खेल नहीं कीजिएगा, एक आग से, दूसरे पानी से, है ना, बर्बाद हो जाओगे इसलिए। मेडिटेरियन सी जो है ना, किसकी वजह से लाल दिख रहा है वो, बोलो गॉनियल लैंड्स, इसकी वजह से गॉनियल लैंड्स। देखो नाम इतना खतरनाक इसलिए लग रहा है ना कि लाइफ में तुम जिंदगी में कभी ये सब नाम सुने नहीं हो पहले, है ना। अभी वही इसका नाम मोहन सोहन, है ना, कुछ भी रहता तो क्या होता, आसानी से याद हो जाता, ठीक है। लेकिन ये जिंदगी में कभी नाम सुने नहीं हो तो क्या होगा, ये आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, टेढ़ा लगेगा, लेकिन 4-5 बार जहां इसको आप रिपीट कर लिए, है ना, कॉपी पे लिख लिए 4-5 बार, और फिर नहीं भूलोगे, ठीक है। बार बार उसको 1 दिन 2 दिन हर दिन उसको मिलते रहिए। जैसे आप लोग किसी नया दोस्त को जब बनाते हो उससे क्या करते हैं, रेगुलर चैट, है ना, एकदम भाई सुबह उठे गुड मॉर्निंग, रात में सोए तो भाई गुड नाइट, है ना, दोपहर का टाइम हुआ तो भाई गुड आफ्टरनून, है ना, जो भी टाइम हुआ भाई एकदम भाई पूरा लगे रहे भाई, एकदम जब तक भाई पूरा कंफर्मेशन ना आ जाए, है ना। तो वैसे इधर भी